तो लास्ट क्लास हम लोग टेम्पलेट वगैरह बना रहे थे अपना। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जैसे हम कभी फोटोज वगैरह लगाते हैं, नाम में भूल गया तो कहते हैं एस आई या ए आई करके कुछ होता है क्या? नहीं, ए आई नहीं। कि जैसे फोटोज अपने आप चेंज होती रहती है, हमने किसी लिंक को उठा के लगा दिया। वो आती है एपीआई आती है। एपीआई, हाँ हाँ, एपीआई क्या होता है? नाम भूल गया था मैं इसका। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन इंटरफेस। ठीक है। तो यानी कि जहाँ से आपका डेटा, अगर बैकएंड से कुछ अपडेट होता है तो फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। ठीक है। नहीं, जैसे मैंने ना रेफरेंस के लिए एपीआई अनस्प्लैश से उठाई थी। अनस्प्लैश की आती है, है उसी की आती है। है ना? और उसकी लिंक लगा दी है हाँ, तो तो जितनी बार पेज हमारा लोड होगा जितनी बार चाहिए। रीलोड कर रहा था मैं, उतनी बार न्यू फोटो आ रही थी। हाँ, तो उसको स्टेबल करने के लिए फिर क्या डाउनलोड करनी पड़ेगी? फिर नहीं, कैसे होगा? अनस्प्लैश का मतलब ही ये है कि अच्छा। वहाँ से आपकी स्टेबल कोई फ़ोटो आएगी नहीं, तो वो फिर रैंडम ही आएगी हर तो बार। वहाँ पे कोई लोग यूज़ करते हैं उसको? वो उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कल जब आप चले गए तो एक बच्चे का डाउट था, तो क्या था कि उसको एक इस तरह का ई कॉमर्स का डिज़ाइन बनाना था। अब मान लो कि मेरे पास कोई इमेज नहीं, तो मैंने क्या करा, एस लगा लिया एक यहाँ पर। मैं चाहता तो अनस्प्लैश का एक एपीआई यहाँ लगा देता रेफरेंस के लिए, और जितनी बार भी हम लोग पेज ओपन करते हैं हर बार अपने यहाँ पर इमेज चेंज होता रहता। तो कहने का मतलब ये कि जैसे किसी क्लाइंट के लिए आप काम करो, उसने ग्राफिक्स आपको अप्रूव नहीं करा के दिए अभी। जो ये डिव डिव बने हुए सारे, ये क्या सीधे सीधे उठाया है हमने सीएसएस से या फिर? नहीं, ये सारे हमने कोड करे हैं, अपने एस लगे हुए हैं इसके अंदर। ये कोड, ये कॉपी पेस्ट है, बाकी सब खुद से लिखा है। ठीक है। ये एस से ही बेसिकली आपको ग्रे वाले। एसवीजी वाली फाइल कब लगाते हैं? एस जैसे इसी केस में, जैसे मान लो आपको अनस्प्लैश नहीं लगाना है, आपके पास नेट नहीं, क्योंकि अनस्प्लैश का डेटा तभी चलेगा जब जैसे कंप्यूटर में नेट हम होगा। फोटोशॉप से लेके आते थे, क्या? जेपीजी में लेके आते थे फोटो, हाँ, या फिर पीएनजी में, एसवीजी में लेके आते हैं। एस जहाँ पर आपको स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक की रिक्वायरमेंट होती है कि जितना ही बड़ा कर लें छोटा कर लें, हमारा डेटा क्वालिटी लॉस ना करे, उसके अंदर पिक्सलेशन ना हो। ध्यान रखना कि एस हैवी होता है। आप सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में या ट्राइंगल फॉर्म में, मतलब ज्योमेट्रिकल जो भी हमारी शेप होती है, रैंडम शेप नहीं होनी चाहिए। आपकी वीडियो मैंने डाल दी है, वो चल रही है। हाँ। हाँ, वो वीडियो होगा ज़रूर, मैं देख लूँगा, हो सकता है शायद तुम्हारे वाले में ऐड ना हो, वर्डप्रेस वाले में ना, देख लेंगे उसको एक बार। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ जो नोड्स होंगे वो हमारे, अगर ये राउंडेड ना होता तो यहाँ पर क्या होते, 4 ही नोड होते अलग अलग कॉर्नर के ऊपर। अब लेकिन यहाँ पर हर कॉर्नर पर डबल है, क्योंकि राउंडनेस आया ना। तो एक राउंडनेस यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक नोड एडिशनल यहाँ पर हमारा बना है इसके अंदर। तो 2 4 6 8 नोड के अंदर बेसिकली पूरा हमारा बन रहा है। अब मान लो कि आपने कोई ऐसा शेप ले लिया फोटोशॉप के अंदर, कोई एनिमल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ नोड्स बने हुए हैं। अब ऐसा ग्राफिक लेकर अगर आपने एस में लगा दिया, मना तो नहीं करेगा, लेकिन आपके डोम को रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे हम लोग जब ग्राफिक सीखते हैं ना, तो हमें क्या पढ़ाया जाता है कि भी वेक्टर ग्राफिक जो होता है वो लाइट वेट होता है, रास्टर ग्राफिक हैवी होता है। ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना ग्राफिक के अंदर। पता नहीं, मतलब बताया नहीं किसी ने हमको। नहीं बताया किसी ने? बताया नहीं मुझे। किसी ने पढ़ा है ग्राफिक? नहीं। ग्राफिक्स पढ़ा है, पर ये चीज़ कभी मतलब बताई नहीं गई है हमें। हाँ, लाइट वेक्टर वेट कौन सा होता है, वेक्टर होता है या रास्टर होता है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हैवी और लाइट वेट की, कौन सी होती है ग्राफिक? सर वेक्टर। सर वेक्टर, लाइट, रास्टर। वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर रास्टर दो आंसर हैं, तो क्या है मतलब, रास्टर जो बोल रहा है वो हैवी बोल रहा है या लाइट वेट बोल रहा है? हैवी। रास्टर हैवी होता है, और वेक्टर वालों ने जो आंसर किया उनका क्या कहना है? वेक्टर लाइट वेट होता है। सर बताया तो यही था सर। नहीं, वेक्टर के बारे में क्या होता है, लाइट वेट या हैवी, मैं ये जानना चाह रहा सर लाइट वेट होता है और हूँ। लाइट वेट होता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, किसी ने इलस्ट्रेटर पढ़ा है? इलस्ट्रेटर में आप लोगों ने यूज़ किया होगा एक फीचर, ट्रेस बिट मैप। यस यूज़ यस किया यस। है? ट्रेस बिट मैप के बाद आपके कंप्यूटर की हालत क्या होती है? होने लगता है। बट हमने तो मे बी। वेक्टर बनाया, तो वह हैवी क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान रखना, एक वेक्टर ग्राफिक तब हैवी हो जाता है जब उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ट्रेसिंग को बेस्ट नहीं माना जाता। अभी मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर कि एस जब हम लोग लगा रहे हैं किसी वेबसाइट के अंदर, अगर वो किसी ज्योमेट्रिकल शेप में है तो वो ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स लिमिटेड होंगे।
बट अगर आपने कोई, मैंने बोला एनिमल लगा दिया उठा के, फोटोशॉप से लिया एसवीजी कैरेक्टर ला के आपने यहाँ लगा दिया। ऑप्शन ही ना हो, जैसे अगर क्या? फोटो तो वही हो हमारे पास, हाँ आपको एनिमल ही है, हाँ फिर तो वो नहीं होना है, वो नहीं, अब देखो यहाँ पर एक सिनेरियो है, ठीक है, कि भाई जो मैं एनिमल की फ़ोटो यहाँ पर लगा रहा हूँ एज ए एसवीजी, तो क्या मुझे एंड यूज़र को अप स्केल डाउन स्केल का फीचर देना है या नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है कि जो रास्टर ग्राफिक होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो हैवी होते हैं, लेकिन किस सिनेरियो में, जब नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हैवी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको उसमें देखोगे डिफरेंट फॉर्म में तो डेफिनेटली हैवी हो जाएगा। सो एग्जांपल के लिए मान लो आपने जैसे फोटोशॉप में कोई एसवीजी ट्री ले लिया, अब जब आप कोई ट्री लोगे तो ट्री का एक तो मेन तना हो गया, उसके बाद में जो उसके लीव्स होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ नोड्स होंगे। अब एक पेड़ पे एक पत्ता तो होगा नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ लीव्स होंगे, तो आपकी वेब पेज इतना हैवी हो चुका होगा ना कि जब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जूम इन जूम आउट करते हो वो अटकने लग जाता है। वो वेक्टर ग्राफिक की देन है। सो इसलिए एसवीजी जब हम लोग किसी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एसवीजी में हम लोग लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ आइकन्स, जो इन्फॉर्मेटिव आइकन्स होते हैं हमारे, या फिर जो ब्रांड का लोगो होता है वो हम लोग एसवीजी लगाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रांड लोगो की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। उसके अलावा हमें एसवीजी को अवॉइड करना है, ठीक है। अब इस केस में इसका क्या लोड बनेगा, क्या होगा, क्योंकि देखो पूरा का पूरा एक ज्योमेट्रिकल शेप है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट यहाँ पर अगर आप लाके कुछ लगा दो, जैसे कि कोई, जिसमें आपको एक शेप का एग्जांपल दिया था कि जिसमें नंबर ऑफ नोड्स हो, तो फिर ये डोम के ऊपर इतना हैवी हो जाएगा कि आपका पेज का ना लोडिंग टाइम जो होगा उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नहीं, कल को तो फिर कहीं नहीं होगी तो फिर मुझसे मांगो मेरी कुर्सी दे दो साहब खड़े होके पढ़ा लो। उसकी गर्दन में दर्द हो जाएगा मेरे। आईमैक्स वाला फील आएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी? हाँ चलो। एक बच्चा था, उसका था अलग, तुम्हारे बैच से नहीं था। जब ये अंकित वगैरह बैच से निकले थे एक स्टूडेंट आया था तब उसका डाउट था। मोबाइल मोड चिपकी चिपकी आ रही हैं, देखें ज़रा ऐसे। तो मैंने गैप वाली प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, चलो इसको हैंडल करते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, गैप 3। ये कौन सा वाला एरिया बनाया था हम लोगों ने, ये दूसरा है, ये हमें आना पड़ेगा अपने वाले में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कुछ कॉलम्स डिफाइन किए थे इस तरह से, ठीक है, कि भाई डेस्कटॉप मोड में 4 दिखाई देंगे, मीडियम मोड में हमारे 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और मोबाइल मोड में जाके 12 कॉलम की विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 4, और सिमुलेटर में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर सिंगल सिंगल, और इसके बाद टैबलेट के अंदर हमारे यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट हमने बोला था कि आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, तो आज इस पर काम करेंगे। तो ये जैसा ये गैप है वर्टिकल, ऐसे में हॉरिजॉन्टल गैप भी चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए इसके लिए,
चलो टैबलेट मोड ऑन ही रहने दो। अब इसको फिक्स करते हैं। तो जहाँ हमारा रो अवेलेबल है, रो में जाके आप लिखो गैप, गैप के लिए हम लोग लिखते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पर जाके आपने लिखा 3 जैसे एग्जाम्पल, तो क्या होगा, हमारा गैप अप्लाई हुआ। अब ये गैप हमें यहाँ चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह का गैप लेना है तो अपने कोड को थोड़ा सा डिफरेंट लिखो, 1 2 3, नहीं ये सही जगह पर लिख रहे हैं हम लोग, नहीं हमने गलत जगह लिखा, हमें नीचे लिखना चाहिए, यहाँ पर, इधर आओ, देखो गैप 3 आ गया गैप। इस तरह से आपने जाकर डिफाइन करना है। जैसे आपने हमें ये बताया था नीचे के जो ये आइकन्स हैं हाँ ट्विटर वगैरह, तो आप बता थे कि अगर लोग क्या करते हैं कि खाली डिप डाल देते हैं, हाँ, तो ये ऐसे हम गैप के थ्रू भी मेंटेन कर सकते थे इसको। नहीं वो गैप अलग चीज़ है, वो हम गैप की बात कर रहे हैं दो, मतलब अपने जो कॉलम्स हैं उनके बीच के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मार्जिन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अब ये हो गया हमारा, इसके लिए मोबाइल मोड पर आइए ज़रा, कैंसिल मोबाइल मोड, तो गैप हमारे यहाँ पर भी आ गया। और डेस्कटॉप मोड, वहाँ तो ऑलरेडी अपना चल ही रहा था, ठीक है, तो अपना काम हो गया। और क्या डाउट था? ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा, जैसे फ़ोन में अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे, आप देख लो लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है, जहाँ भी आप रखना चाहो वहाँ पर इसको डिस्प्ले करा सकते हो। अभी क्या है कि मोबाइल मोड में जब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे इसमें ज़्यादा गैप हमें दिखाई नहीं दे रहा, सब सारे सेक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर फोटोशॉप ओपन करो और यहाँ पर गैप बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें। ओपन करेंगे टेम्पलेट, सो यहाँ जैसे कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारा जो अंदर ग्राफिक है बिल्कुल बॉर्डर तक मैच होकर आ रहा है, तो इसको चेक करो, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। बट नीचे जो हमने लाइंस यहाँ पर कॉल की हुई हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल एज टू एज मैच हो रहा है, बट यहाँ पर हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो अगेन यहाँ का भी हमें पैडिंग जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। तो क्या करें इसके लिए, कोड में आइए, VS कोड के अंदर, और जो अभी हमने चेंजेस वगैरह यहाँ अप्लाई किए हैं वो हमें जाके करने पड़ेंगे अपने आज की क्लास में। इसको लास्ट क्लास तक यहीं रहने दो। थर्ड का फोल्डर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, टुडे इज़ 5th, इस फाइल को क्लोज कर लीजिए, इसको बंद करो, VS कोड अगेन ओपन। फाइल ओपन रहता है तो काम नहीं कर पाता सही से, ठीक है। जब भी कोई आप फोल्डर कॉपी पेस्ट करें तो पहले फाइल्स को क्लोज कर लेना, नहीं तो ये फ्रीज हो जाता है। वापस से रिनेम,
और इंडेक्स फाइल में हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे अपना गैप। कंट्रोल एस और ओपन विद लाइव सर्वर, मोबाइल मोड चेक करेंगे, गैप अवेलेबल है। नेक्स्ट। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग फिक्स करते हैं पहले। तो ऊपर आइए, जहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया था अपना मेन कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो जगह पर पैडिंग को एलिमिनेट किया था, एक तो कॉलम के अंदर और एक मेन कंटेनर के अंदर। तो चलो कॉलम का हम लोग हटा के देखते हैं। हम यहाँ जाते हैं, लिखते हैं पी एक्स इज़ 0, ठीक है। ये हमने यहाँ डिफाइन किया, और ये आज की डेट में किया ना, हाँ सही है। तो इससे हमारा ये वाला गैप ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आउटर गैप है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ जाके कंटेनर पी एक्स 0। फाइल को ज़रा चेक कर लीजिएगा सही से, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे इसको यहाँ पर कि ये गैप हमारा कहाँ से हैंडल हो रहा है। यहाँ जाइए, देखो गैप पहले से तो कम हुआ है, ठीक है। पहले हमारा गैप ज़्यादा था, तो ये गैप है हमारा पैडिंग कॉलम के अंदर। तो आपने कॉलम के अंदर से पैडिंग को और निकाल देना है। ऑल्ट के साथ हम लोग मल्टीपल सेलेक्टर एक साथ सेलेक्ट करते हैं। अभी देखो H2 आ गया, लेकिन ऐसा करने से क्या हमारा बीच का गैप गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, रो में जाएंगे, लिखेंगे गैप और इसको डिफाइन करो। तो ज़रा इसको चेक करो, यहाँ पर हमें लेफ़्ट और राइट का हटाना है, तो मिडिल वाले का आप पैडिंग नहीं हटाओगे, इसको हटाओ यहाँ से, कंट्रोल एस अगेन। तो बीच में हमारा गैप मेंटेन है। गैप 3 को भी अभी के लिए हटा लो यहाँ से। अब ये जो हमने पी एक्स 0 किया है, हमें चाहिए पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट से 0 एंड पैडिंग फ्रॉम राइट से 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर पैडिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड पैडिंग फ्रॉम एंड। तो बीच का हमारा गैप भी बना रह गया, और लेफ्ट राइट से हमारा एज टू एज टच भी हो गया, ठीक है। अब ये पूरा जो हम लोग सेक्शन देख रहे हैं, इसको हमने बॉर्डर जितना हमने ऊपर यहाँ गैप मेंटेन किया, उतना ही गैप हमें इस हेडिंग और बॉर्डर के बीच में गैप मेंटेन करना है। तो इस केस में आपने पूरा कंटेनर को टारगेट करना है, और यहाँ जाके आप लिखेंगे मार्जिन। क्या लिखेंगे, अगर ओनली टॉप से चाहिए तो लिखेंगे MT, मार्जिन फ्रॉम टॉप डिफाइन कर लो। तो ऊपर देखो हमने बैनर में कितना मेंशन किया था, कहीं पर कुछ डाला था कि नहीं। अच्छा, हमने इसके लिए कस्टम क्लास ऊपर मेंशन की थी, हम यहाँ जाके डिफाइन कर देते हैं लाइक मार्जिन फ्रॉम टॉप हमें 3 रखना है। तो गैप बना ऊपर, देखो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो हम लोग बॉर्डर के क्लोज जाते हैं, ये देखो। और अगर हम लोग इसको लगा लेते हैं तो हमारा गैप यहाँ पर मेंटेन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट। इसका ज़रा टैबलेट मोड चेक करके देखो, क्या वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो देखो मोबाइल मोड में हमारा ये पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करके गया है ना, क्योंकि हमने जो कमांड लिखी वो ग्लोबल लिख दी। जब भी हम लोग कुछ भी कोई पैडिंग वगैरह डायरेक्ट लिखते हैं, मार्जिन हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, तो क्या था, सबके ऊपर काम करता है। अगर आपको चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज डिस्प्ले पर यानी या फिर मीडियम डिस्प्ले पर एग्जीक्यूट हो, तो उसके प्रीफिक्स आपको साथ में ऐड करा लेने हैं। जैसे एग्जांपल, ज़रा टैबलेट पर आओ, वहाँ का स्टेटस चेक करो क्या चल रहा है। तो टैबलेट पर सब बढ़िया है, दिक्कत कहाँ है हमें, मोबाइल के अंदर। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर हमने लिखा है PX0, ठीक है, तो हम यहाँ जाके लिखेंगे PX LG 0, मतलब लार्ज डिस्प्ले का 0 हो जाए, ठीक है। अब ज़रा हम लोग मोबाइल मोड को फिर से चेक करेंगे। तो देखो पहले जो A अंदर चला गया तो बाहर आया। इसी तरह से यहाँ पर आप जाके लिखेंगे जो आपने स्टार्ट और एंड का लिखा है, दोनों को हमने क्या सिलेक्ट, LG, सॉरी मिस्टेक, LG 0 लार्ज डिस्प्ले पर, अगेन कंट्रोल एस। तो मोबाइल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, ठीक है। लार्ज डिस्प्ले पर आइए, यहाँ की भी प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई गैप वगैरह हमारा नहीं बन रहा है यहाँ पर।
टैबलेट को चेक करो कि इसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। यहाँ जाइए, सेलेक्ट करेंगे टैबलेट। तो टैबलेट में आपने देखा ये जो हमने फिक्स किया, तो वहाँ पर हमारा टैबलेट वाले पार्ट पर इम्पैक्ट आ गया। यहाँ पर ये देख रहे हो, जूम करके देखो, अंदर चला गया ना मैटर, लाइन टू लाइन हमारा मैच नहीं हुआ। तो बस आपको इतना इसको बताना है कि जो हमने LG कर रखा है वो MD हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सेलेक्ट इधर 0, यहाँ कुछ नहीं करना, एक हमने ये सेट करना है, क्या लिखेंगे MD, और ऊपर एक हमने यहाँ डिफाइन किया था LG का, उसको भी आप जाके यहाँ डिफाइन कर देंगे MD, क्योंकि टैबलेट के पास स्पेस अच्छा खासा बचा हुआ है लेफ्ट राइट में। तो देखो टैबलेट अपना एकदम बढ़िया काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ से फ़ोन को एक बार ज़रा चेक करो, तो अपना फ़ोन का भी ठीक ठाक काम कर रहा है, सही है। तो ऐसे अपने इसको बैनर को भी फिक्स करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जब आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट तो सही लग रहा है, लेकिन बैनर वाला जो बॉर्डर है हमारे वो बाहर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो चाहते हो कि अगर इसमें भी ऐसा ही गैप कुछ मेंटेन हो जाए, तो ऊपर जाके बस क्लास अपनी चेंज करनी है। हमने यहाँ कुछ डिफाइन किया था, PX लिखा था ना यहाँ पर, तब क्या लिखोगे, PX MD 0 कंट्रोल S। तो मोबाइल मोड में ये वाला पार्ट भी हमारा सेट हो गया इस तरह से। और आने चले पार्ट के ऊपर इस तरह से। फिर यहाँ पर आपको कुछ गैप वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए G कमांड का यूज़ करो। हमने जैसे यहाँ पे जाकर डिफाइन किया गैप 5, मैक्सिमम डाल के देखते हैं तो कुछ गैप बनता है कि नहीं, और गैप हटा के चेक कीजिए। फिलहाल इसमें मैं ऐसा कोई गैप डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चलिए, हम गलत जगह ट्राई कर रहे थे, इसको यहाँ ट्राई करना है। यहाँ जाके लगाओ गैप 5, तो दिखाई दिया गैप यहाँ पर। यहाँ REM चलता है, पिक्सल्स नहीं होता, ठीक है। तो जैसे 3 रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच में अपना सेक्शन में गैप बना। अब ये क्या है, आर्टिकल आपके सब एक दूसरे में कनेक्ट नहीं होंगे, थोड़ा सा गैप के साथ काम होगा आपका। ये अपना लार्ज डिस्प्ले आ गया। मैटर को अपना चेंज कर लेंगे यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा बेनिफिट्स, VS कोड, और एक हमारा आ जाएगा यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स। कंट्रोल S। तो आउटपुट देखें यहाँ से, तीनों के अंदर मैटर चेंज। तो हमें सिंबल कॉल कराना है इसके अंदर। तो जब हम लोग बूटस्ट्रैप के साथ काम करते हैं, तो इसी में हमें एक फीचर मिलता है ऊपर आइकन्स के नाम से, ठीक है। यहाँ आ जाओ। वैसे हम लोग चाहे तो कोड कर सकते हैं $RARR, बट यहाँ से आप देखें कि क्या हमें आइकन यहाँ पर राइट एरो मिल रहा है कि नहीं। थोड़ा वेट कीजिएगा, लोड हो जाएंगे आइकन्स। आ गए यहाँ पर आइकन। तो यहाँ पर आप ओनली सर्च करें एरो, तो जितने भी एरो होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर होकर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आ गया एरो राइट। तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो ये हो गया लॉन्ग एरो, ये हो गया हमारे शॉर्ट एरो, ठीक है। तो देख लेना कौन सा वाला अपने को चाहिए, तो अपना काम छोटे वाले से चल जाएगा। एरो शॉर्ट की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने नीचे आना है, और नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अगेन CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इस कोड को हमने यहाँ से करना है कॉपी, और अपने वेबसाइट के हेड में आके आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लाइब्रेरी कनेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग फॉन्ट ऑसम वगैरह लगा चुके हैं पहले, सेम वैसे ही अपना काम चल जाएगा इसके साथ भी। कंट्रोल S। अभी अपन क्या करेंगे, इसको
इंटीग्रेट करेंगे कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर हमारे हेडिंग्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि एक अपना हेडिंग स्टार्ट होता है अबाउट अस, तो ऊपर जाइए, फाइंड करेंगे आप यहाँ से एरो, एरो अपने पास फिल्टर होके आ चुके हैं, हमें चाहिए एरो राइट शॉर्ट, यहाँ से अपने को मिल जाएगा इसका कोड, और इसको जाके हमने लगाना है यहाँ पर VS कोड अबाउट के सामने। इसी तरह से बेनिफिट्स और टेस्टिमोनियल कंट्रोल एस करेंगे और चेक करके देखेंगे वेब ब्राउज़र में क्या कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं। ऐड हो गए अपने आइकन्स। इसी तरह से यहाँ पर हमें मैटर को चेंज करना है। चलिए, सो यहाँ पर पैराग्राफ है और यहाँ पर हमारा कुछ लिस्ट कंटेंट अवेलेबल है। तो यहाँ से अपने सर्च करना है जाके लिस्ट और एंटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ मैटर अवेलेबल हो जाएगा। लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके। तो जैसे आपको लिस्ट आइटम लेना है, यहाँ से आप अपना कॉपी करके लगा सकते हो। तो जैसे मुझे कुछ इस तरह का रिक्वायर्ड है तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं इसमें। और देखो नीचे कौन कौन से एग्जांपल मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एंड हो गया अपना। इतने ही अपने पास। तो ऊपर आइए, कस्टम कंटेंट, और यहाँ से हम लोग इसको करेंगे कॉपी और अपने कोड में लाके हम लोग इसको करेंगे कॉल। मिडिल वाला सेक्शन बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह के हमारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ हमारे सिंबल्स भी हैं। ठीक है, और जब हम लोग इसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करें तो आपने ये ध्यान देना है कि हमारा एग्जाम्पल में सिंबल वाला सिस्टम भी होना चाहिए। तो ऊपर आप देखें कोई और, जैसे यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3। इसके साथ अपन जा सकते हैं। हमने यहाँ से इसको किया कॉपी, या ये वाला ले लो नीचे वाला। कोड कॉपी, और यहाँ पर जो हम लोगों ने HR के बाद में पैराग्राफ लिखा है, इस एंटायर को डिलीट बेनिफिट्स के अंदर, और यहाँ पर लाके इसको क्या करेंगे कॉल। ठीक है, मैटर क्या लिखना है वो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ अवेलेबल है, एक है हेडिंग, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर उसका मैटर। तो ये पैराग्राफ हमारा कहाँ एंड होता है, इसकी अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटाओ। ये मैटर अपने यहाँ पे क्या कॉल, सेकंड मैटर कॉपी करिए। कंट्रोल एस करेंगे और अपने वेब ब्राउज़र में आके इसको चेक करेंगे। यहाँ पर मैटर कॉल हो गया। हमें एक तो कलर नहीं चाहिए, लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, और ये जो होवर पर हमारा ये सब काम कर रहा है ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको कैसे कस्टमाइज़ किया जाए। सबसे पहली चीज़ हेडिंग को हटाइए। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस डिव के अंदर यहाँ पर जो हम लोग ये देख रहे हैं ना लिस्ट ग्रुप, एक तो हमें ए टैग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा दोगे। दूसरा, मुझे किसी हेडिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें।
इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे और सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। इस डिव की कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए। इस डिव की कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए। इस स्मॉल टैग की हमें कोई नीड नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो अनवांटेड पार्ट्स रिमूव। तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया एक तरह से। अब ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बना हुआ है पूरा, ये एक वर्चुअल था, ये रियल यूएल अलाई नहीं था। समझ रहे हो? हमने कस्टम तो कर दिया इसको, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई रियल यूएल अलाई का एग्जांपल नहीं था। जैसे यहाँ आप देख रहे हो यूएल अलाई इसके अंदर अवेलेबल है, या अगर हम लोग इसके अंदर आते हैं तो यूएल अलाई इसमें अवेलेबल है अपना। ठीक है, ये जैसे आप और ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो पूरा यूएल अलाई के हेल्प से बना हुआ है। तो हम इस एग्जांपल से भी अपना काम चला सकते हैं। बस हमें करना है क्या है, एल आई पी को हमने किस में रिप्लेस करना है, एल आई में, और जहाँ डिव लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है, वो हो जाएगा अपना यूएल, और जितने भी पी हैं ये सब क्या बन जाएंगे, एल आई। बना लिया हमने वैसे ही कुछ। और यहाँ पर क्या लिखना है, लिस्ट ग्रुप आइटम, ये क्लास कॉल कर दो। आइटम, और यहाँ पर ना एक आपका बैच जो है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमें फ़िलहाल बैच की ज़रूरत नहीं है। हम अपना खुद का कोई एक अपना इमेज वगैरह कॉल करके उसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। फ़िलहाल कंट्रोल एस करिए इसको और चेक कीजिए आउटपुट हमारा क्या है। ठीक है, हमें क्या नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ से आपने एंटायर यूएल को टारगेट करना है, तो ये अपना यहाँ से आ जाएगा। ये यूएल पकड़ो, इसमें क्लास है अपनी लिस्ट ग्रुप के नाम से। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बैकग्राउंड कलर इसमें अपना अवेलेबल है। लिस्ट ग्रुप बिजी डिसेबल्ड एक्टिव, ठीक है, बैकग्राउंड बंद। दूसरा इसमें ना बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, तो एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी और मिलेगी आपको। नॉर्मल हो गया टेक्स्ट हमारा, ये काम करना है। तो आपने लिस्ट ग्रुप क्लास में जाके ये दो चीज़ों को बंद करके आना है। तो यहाँ से हम लोग इसको पकड़ेंगे इस तरह से, कॉपी, कंट्रोल सी, क्लोज करेंगे, वीएस कोड में आएंगे, अपने खुद के कस्टम क्लास में जाएंगे, यहाँ पर इसको करेंगे सेव। टॉप में आइए, यहाँ पर हमने दो चीज़ें बंद कर दी अपनी, तो हमारा कमेंट वहीं से लग के यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक। कंट्रोल एस किया, और यहाँ पर एक जगह और होगा हमारा बैकग्राउंड, ज़रा एक बार ढूंढो उसको, बॉर्डर रेडियस, एक्टिव कलर के नाम से सर। एक्टिव कलर, लेकिन हाँ, बीएस लिस्ट ग्रुप एक्शन एक्टिव कलर। नहीं वो बैकग्राउंड में ढूंढना पड़ेगा। बैक, ये तो टेक्स्ट का कलर हो गया हमारा। लिस्ट ग्रुप आइटम, कलर आइटम के अंदर है, इसको लेना है, कॉपी, पहले वाले को ओवरराइट कर देना। तो यहाँ है अपना बैकग्राउंड कलर, इसको करिए कमेंट।
तो कमेंट से काम नहीं चलेगा, आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट, और क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चला गया हमारा कलर। इसी तरह से हमें बॉर्डर को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर पे जाके सिंपली लिखने का क्या, नन और इम्पोर्टेंट, दोनों ख़त्म, ये करना है। चलिए, तो वापस आते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमारा ये चीज़ें कॉल हो रखी है, इसको हमें यूज़ में लेके आना है। तो यहाँ पर जैसे लिस्ट ग्रुप आइटम डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन एंड अलाइन आइटम सेंटर, तो वर्टिकली मिडिल में रखेगा इसको, और इस पार्ट को हमने कॉल कराना है। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पर कॉल कर लिया अपना इमेज, क्या रखा था हमने, चेक सिंबल नाम रखा था ना जब पहले बनाया था, उसको लगाओ। यहाँ जाइए, एक साथ सेलेक्ट तीनों को, 1 2 3 लिखेंगे यहाँ पर IMG SRC इमेजेस स्लैश चेक सिंबल PNG कंट्रोल S, और यहाँ देखें तो हमारा चेक सिंबल कॉल हो गया सब में, इस तरह से। नेक्स्ट, अब इनको चाहिए अली प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैग्स, और ये आपने क्या करना है, यहाँ लाके कॉल करना है। ये वाइट स्पेस पड़ा रहने दो, और यहाँ के हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया हमारा। तो हमें वर्टिकली सेंटर नहीं चाहिए, सिंबल हमारा टॉप में चाहिए हमें। तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है अलाइन आइटम सेंटर, इसको हटा दें, कंट्रोल S। तो ये देखो इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच ना हो तो क्या करेंगे, अलाइन आइटम फ्लैक्स आता है ना अपने को, कहाँ चला गया, आ गया टॉप में। और इनके बीच में थोड़ा सा अगर आपको स्पेस वगैरह रखना है तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, क्या लिखेंगे, स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन के नाम से क्लास है या नहीं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें इसके बीच में गैप मेंटेन करना है, तो अपना इमेज टैग पर आइएगा, IMG SRC क्लास, और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे मार्जिन एंड में हमें कितना रखना है, लाइक 3। तो क्या बन गया, मार्जिन एंड हमने क्या डाल दिया, 3। तो यानी कि इमेज का जो एंड है उस पर हमने मार्जिन अपना बेसिकली अप्लाई किया है। बाकी इसका भी फॉन्ट साइज वगैरह अगर आप उसके जैसा करना चाहो तो इसमें अपने को ऊपर LI में एक क्लास ऐड कर लेना है, लीड। हो गया फॉन्ट वैसे ही जैसे हमारा बाकी का आ रहा है इधर उधर का, इस तरह से जाके, हाँ वही है, मतलब राइट हैंड साइड। और देखेंगे इसमें, और इसको फिर रिस्पॉन्सिव भी करा के चेक करना। ये वाला पार्ट है अपना एक, टेक्स्ट को हमें कैपिटल में करना था, ये हमारा रह गया पार्ट। तो इसको आप हैंडल कैसे करेंगे, जितनी भी जगह पर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि ये हेडिंग है, यहाँ पर आप रखेंगे क्लास, और यहाँ पर आप रखेंगे टेक्स्ट अपर केस। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हमारे इस तरह से। ठीक है, so हमने सभी को बनाने के लिए हेडिंग कौन सा यूज़ किया है, H3। ठीक है,
वन सिंगल टाइम यूज़ होगा, 2 और 3 को आप मल्टीपल टाइम चला सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि अगर इसको भी सिंगल टाइम चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट मल्टीपल टाइम चलाओगे तो आपका डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें वही करना है। यहाँ जाइए, क्लास टेक्स्ट अपर केस, तो ये पार्ट भी आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होगा। सिंबल की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो बेनिफिट्स वगैरह से सिंबल ला के आप कॉल करा सकते हो। सिंबल कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। ऐसे ही हमें बाकी के एरिया में भी कॉल कराना है। ये हमारा पोर्टफोलियो वाला हो गया, ये हमारा ब्लॉग अपडेट्स है, ये हमारा कनेक्ट विद अस है, कंट्रोल एस। इस पार्ट में भी कॉल, इनको भी हमने चेंज करना है। यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे क्लास टेक्स्ट अपर केस, ये पार्ट भी आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइज इसका ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। तो ये पार्ट भी आपका ओके। तो गैपिंग वाला पार्ट हमें पता है, हमें पैडिंग को हैंडल करना है, तो ये वाला पार्ट हमारा गैपिंग का ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग मोबाइल मोड में इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, सो इसका जो मैटर है बेसिकली, ये आप किस तरह से रखना चाहते हो, ऐसे ही रखना है या फिर इसको सेंटर में रखना है, तो वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। फुटर वाले पार्ट को हमने सेंटर लाइन करना है, तो फुटर वाले पार्ट पर आइए और यहाँ पर आपने लिखना है टेक्स्ट MD स्टार्ट, यानी कि मीडियम डिस्प्ले पर कहाँ रहेगा, लेफ्ट में, और बाकी पर क्या रहेगा, टेक्स्ट सेंटर। तो अगर ये सही है तो ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन हो गया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम चाहते हैं हमारा फुटर में जो लोगो है वो भी वैसा ही वर्क करे। तो यहाँ जाइए, हमने लिखा है फ्लॉट एंड में रहे, तो यहाँ पर हम लोग जाके इसको डिफाइन कर देंगे फ्लॉट MD एंड, अदरवाइज सेंटर तो इसमें खैर होता नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, D ब्लॉक M ऑटो, और इसमें डिफाइन करो आप मार्जिन MD ऑटो, ठीक है। MS मतलब स्टार्ट, ठीक है। MD मतलब मीडियम डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ से हमें इसको कहाँ रखना है, नहीं इसका गलत जा रहा है, इसका जाएगा आपका मार्जिन एंड ऑटो, सही है, ऑटो ही जाएगा। ज़रा ट्राई करके देखो लोगों के साथ क्या हम चेंज कर पा रहे हैं। तो लोगो हमारा मोबाइल मोड में आ गया सेंटर में, तो ज़रा टैबलेट मोड पे देखो कि इसका डायरेक्शन हम हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये भी सेंटर में आ रहा है। और डेस्कटॉप मोड में ज़रा चेक करो, यहाँ पर है, सेंटर है यहाँ पर भी। MED ब्लॉक M ऑटो,
पहले ज़रा एम एस ऑटो ट्राई करके देखो। एम एस ऑटो हमारा सही काम कर रहा है। एम एस एम डी ऑटो और एम ऑटो। तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये स्मॉल डिवाइस पर काम करे। एम एस एम ऑटो ठीक है। तो मार्जिन की तरफ प्रीफिक्स देखो कि मार्जिन का हमारा ब्रेक पॉइंट एमडी में किस तरह से काम कर रहा है, और ज़रा डी ब्लॉक को ज़रा चेक करके देखो। चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डी ब्लॉक भी अपना सही काम कर रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए फ्लॉट फॉर एग्जांपल एंड डी सॉल्व होगी प्रॉब्लम। यहाँ जाइए, इसको लिख दो डी ब्लॉक डी एम डी नन एंड एम ऑटो। इसको लिखो डी एम डी ब्लॉक डी नन एंड एम एस ऑटो। तो ये मार्जिन स्टार्ट से ऑटो हो जाएगा, दूसरा वाला एक आपका उधर काम करेगा। तो एक को हमने स्मॉल डिवाइसेस पर नन किया है, मीडियम पर ब्लॉक किया है। एक को हमने स्मॉल डिवाइस पर ब्लॉक किया है, मीडियम पर बंद किया है। ट्राई करके देखो काम करता है कि नहीं। तो लास्ट डिस्प्ले पर अपना क्या आ रहा है, राइट। एक मिनट, मोड चेंज करेंगे, टैबलेट राइट साइड है। मोबाइल मोड ट्राई करेंगे अपना बडल में, ठीक है। कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, अब तो सीख गए हो ना इतना। इसमें क्या करना है अपने को, यहाँ जाना है, सबको एक साथ सेलेक्ट, कर्सर सीधे एंड में लेके जाएंगे। यहाँ जाके अपने को क्लास लगाना है। क्लास में जाके हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, मार्जिन एंड 3 बन गया। समय गैप तो डाल सकते हो ऐसे। आ गया ना गैप। ऐसे इन सेक्शंस के बीच में हमें गैप बनाना है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था कि टॉप से मार्जिन, तो इसका पूरा एक पेरेंट को टारगेट कर लो, यानी कि ये पेरेंट है। यहाँ पर लिखेंगे MT3। तो इस सेक्शन देखो ऊपर से गैप बना, इसी तरह से यहाँ पर MT3, ठीक है। तो यहाँ पर गैप, यहाँ गैप, नीचे वाला पार्ट अपना इस तरह से, ठीक है। अब इसमें वर्टिकली हमें गैप चाहिए। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे इस कंटेनर में पैडिंग, हमने लिखा PY, मतलब टॉप और बॉटम दोनों से हमें चाहिए लाइक 3 का गैप। तो नीचे गैप मेंटेन हुआ इसमें, ऊपर नीचे। Y मतलब वर्टिकल, अगर आपने लिख दिया P3 तो चारों से गैप लगा लेगा वो। तो इस तरह से इस पार्ट को आपने हैंडल करना है। इसमें एक पार्ट रहता है हमारा ये वाला रीड वाला, इसको हमें और लिंक में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। अभी ज़रा नैप बार को टारगेट करो, हमें नैप बार का ये हैंडल करना है। तो यहाँ चलिए
ये अपने नैप बार की प्रॉपर्टीज, नैप बार नैव, और एक इसमें मिलेगा आपको नैव आइटम। ठीक है, चलिए चेंज कराइए इसको। इस क्लास को करेंगे कॉपी और VS कोड में ले आइए इसको। सबसे टॉप में आइए, ये हो गया हमारा मेन नैप बार नैव। इसको हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूएल टैग। तो यहाँ पर अपना नैप बार का कलर जो है वो मेंशन है, ठीक है। इसको आपने हैंडल करना है विद योर कलर। तो हमने अपना एक वेरिएबल बनाया था ऊपर, तो क्या बनाया हमने इसका लिंक डिफॉल्ट। अपन इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ जाके आप इसको रिप्लेस करेंगे विद दिस, ठीक है। क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट। अगर ये सही है तो कलर हमारा चेंज होना चाहिए। तो चलो ज़रा चेक करो आके, कलर चेंज हो गया। अब जो हमारा नैव आइटम है उसको टारगेट करो, ठीक है। ये है अपना नैव आइटम और इसके अंदर है हमारा नैव लिंक। तो नैव लिंक में हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी टेक्स्ट यहाँ लिखा है वो सब क्या हो जाए, अपर केस हो जाए। तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये लिखते हैं ना, क्या हो जाए, अपर केस। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ से नैव लिंक को कॉपी कर लो, इधर लाके कॉल करेंगे और अपर केस का क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। फिर हमें क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे फॉन्ट वेट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल कॉल हो रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी ज़रा इसको देखना पड़ेगा, बट मैं फ़िलहाल इसको बोल्ड से रिप्लेस कर देता हूँ। बोल्ड एंड इम्पोर्टेंट बन गया हमारे सब बोल्ड। ये इस तरह से करना है। अब जब आप मोड अपना चेंज कर लोगे, ठीक है, तो अपना सब काम कर रहे हैं सही से। तो सिंपली अपना नैप बार को कस्टमाइज़ करने का तरीका कि सेलेक्टर को पकड़ना है, पूरा कोड यहाँ दिख जाएगा, एज इट इज़ उठाइए, जो बदल रहे हैं उसके आगे इंपॉर्टेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। अदरवाइज़ एक्सटर्नल में जो जितना भी कोड लिखा गया वो इंपॉर्टेंट के साथ है, तो इंटरनल आपका इफेक्टिव नहीं होगा, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसी तरह से आइटम में जो चेंज करना है, लिंक में जो चेंज करना है, ये आपके नैप बार आइटम का रहेगा पार्ट और ये आपका नैप लिंक का पार्ट है। तो इनको आपने चेंज कर लेना है। तो एक बेसिक अपना इस तरह से ट्राई करके देखो और फिर उसके बाद कोई दूसरा डिफरेंट टेम्पलेट आप ट्राई करके देखेंगे कि किस तरह से काम चलेगा। जैसे ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल वाला टेम्पलेट। एक रेस्पॉन्सिव में हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जैसे एक हमने बर्गर टेम्पलेट ट्राई किया था, ज़रा उसको ओपन कराइए, अपना बैच टाइम डेस्कटॉप MWF 12 to 130 star.psd। अब ज़रा रेस्पॉन्सिव का सिनेरियो से इसको देखो कि क्या ये सही है या गलत। अब मान लो
आपने ये सेक्शन बनाया, इसको रेस्पॉन्सिव किया, तो इमेज के नीचे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है पंकज, थोड़ा ध्यान देना, सोना नहीं है। और दूसरे वाले में क्या है, हमारा जब रेस्पॉन्सिव होगा तो टेक्स्ट के नीचे इमेज जाएगी, यानी कि गड़बड़ हो गया ना। जो रेस्पॉन्सिव करोगे, इसको बूटस्ट्रैप में कैसे हैंडल करें ये सीख रहे हैं हम लोग अब। ठीक है कि हमें ध्यान रखना कि जैसे आप स्टडी टाइम में आपने देखा होगा कि जब भी कुछ कंटेंट आप देखते हो तो बुक के नीचे होता है टेक्स्ट। जैसे मान लो कि आपका ग्राफिक है तो ग्राफिक नीचे क्या होता है, फिगर कैप्शन, कि उसमें लिखा क्या है, किस बारे में इमेज है। ऐसा नहीं होगा कि इमेज के ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा होगा। सो यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो एक तरफ ना रख के इसको इस तरह से रखा है कि एक तरफ इमेज है, देन सेकंड सेक्शन में अपोजिट साइड इमेज है। तो जब रिस्पॉन्सिव होगा तो बिग बर्गर के नीचे बर्गर की इमेज आएगी, जो कि गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट के नीचे कॉल टू एक्शन होना चाहिए ना जब रिस्पॉन्सिव होगा ये। तो इसको कैसे करें, इसका सिस्टम देखो। तो हम लोग यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, एक नया बना लेते हैं फोल्डर, जो कि नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग सेट करते हैं। आज है 6, आज फ्राइडे हो गया ना, 7, 8 तो 9 को पड़ेगा अपना। हाँ हाँ, यहाँ जाके index.html, तो हम लोग सीधे वो सेक्शन ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से काम होगा। तो उसका एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ से सेव एज करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा अपना इमेज का फोल्डर। तो राइट क्लिक, कहीं पे देखो फाइल लोकेशन वगैरह अगर आ रहा हो या ओपन इन न्यू विंडो अगर लिखा आ रहा हो तो ये वाला कंप्लीट नहीं है, तो इसके बाद वाला डेटा आप चेक करोगे। यहाँ पर सारे इमेजेस हैं मैक्सिमम। हाँ, सो इमेज का फोल्डर हमने किया कॉपी और अपना आज की डेट में आके डेस्कटॉप MWF इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको कुछ प्लगइन्स बोले थे, वो इंस्टॉल कर ली थे, एक्सटेंशंस या नहीं? चलो, तो यहाँ पर एक स्टार्टर पेज के नाम से अपना अवेलेबल है, हमने इसको किया कॉपी ताकि हमें बार बार वो कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपना कंटेनर। तो सिनेरियो देखो, हमारा जो डिज़ाइन है वो बेसिकली क्या है, एक लिमिटेड विड्थ के अंदर है, लेकिन कलर क्या है, फुल स्क्रीन जा रहा है। तो यानी कि पहले कंटेनर फ्लूइड, देन कंटेनर, देन रो, देन 2 कॉलम। समझ गए स्ट्रक्चर, ये चलेगा। तो लिखेंगे डॉट कंटेनर फ्लूइड, डॉट कंटेनर, डॉट रो, डॉट कॉलम। तो कॉलम कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब यहाँ पर हमें इस इमेज को कॉल करना है, इसका नाम है बेस्ट बर्गर। देखेंगे img images स्लैश बेस्ट बर्गर और ये अपना पार्ट ओके हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम अपना कंटेंट इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ ये जैसे कि ये टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया, बेस्ट बर्गर, कॉपी एंड पेस्ट। किस में डालना चाह रहे हो वो अपना बता दो, जैसे कि हमने लिख दिया लाइक H1। ठीक है, अब हमें एक पैराग्राफ लेना है जिसके अंदर ये वाला मैटर अपना कॉल हो जाएगा और एक हमें बनाना है अपना नीचे बटन। तो बटन के लिए आप बटन टैग, अब ध्यान रखना कि अगर बटन टैग में अगर हम लोग कोई बटन बनाते हैं तो उसका SEO नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना। और अगर ए टैग में अगर आपका कोई बटन होगा तो उसका SEO हो सकता है, क्योंकि उसमें URL रहता है ना, href हाइपर रेफरेंस। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो जैसे अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है कि अपने पेज के ऊपर विजिटर को लेके आना होता है। तो जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़र को ड्राइव करने का, उतना आपके लिए अच्छा है। अब मान लो कि
अगर आपका यूआरएल जो है वो एक आपने डिफाइन किया बेस्ट बर्गर के नाम से, अब बेस्ट बर्गर हो सकता है कि कहीं टाइटल हो लिखा हुआ, बेस्ट बर्गर हो सकता है कहीं पर यूआरएल में अगर लिखा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट का पेज सीधे हिट होने के चांसेस होंगे। ये इमेज फॉर्म में भी रखना है, लिंक फॉर्म में भी रखना है, टेक्स्ट फॉर्म में भी रखना है, टाइटल फॉर्म में भी रखना है। जितनी ज़्यादा स्पिनिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे डिस्प्ले होने के। सो यहाँ पर जैसे हमारा जो कॉल टू एक्शन है वो क्या है, ऑर्डर नाउ। सो ऑर्डर नाउ तो देखो सभी के पास होता है, लेकिन ऑर्डर नाउ पर जब यूज़र क्लिक करे तो कोई पेज तो होगा ना, वो पेज का जो यूआरएल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया अपना एक बटन CTA इस तरह से। चलिए, तो अभी हमारा टारगेट फॉन्ट मैच कराना नहीं, वो आप ऑलरेडी जानते हो। फॉन्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही सेम टेक्निक रहने वाला है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख देंगे जैसे BG प्राइमरी, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल विद लाइव सर्वर। तो मेरा एक एरिया इस तरह से रेफरेंस के लिए तैयार हो गया। अब जो ये अपना इमेज है, इसको हमने क्या करना है, सर्कुलर करना है। तो बॉर्डर रेडियस हम लोग डालते हैं इसके लिए। सो यहाँ पर आपको अपने इमेज में आना है और इमेज पे लिखेंगे आप क्लास राउंडेड सर्कल, ट्राई करेंगे। इमेज राउंड हो गई, तो यानी कि मुझे कोई CSS नहीं लिखना, मुझे पता होना चाहिए किससे राउंड होगी, ठीक है। काम हो गया अपना। चलिए, हेलो, हाँ मैम। चलिए, तो इमेज अपना राउंडेड हो चुका है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारा CT है इसको हमने हैंडल करना है, और जो टेक्स्ट है हमारा उसको हमने डिफरेंट करना है। तो जितना भी टेक्स्ट है आपका, उसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ जाके लिख देंगे टेक्स्ट वाइट। तो क्लास ऑलरेडी बनी होती है टेक्स्ट की भी, वो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। नेक्स्ट, अपना जो बटन है इसको हमने हैंडल करना है। तो बटन के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास बटन, बटन लिखिए LG, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बटन इस तरह से चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका बेस मिसिंग है, तो लिखेंगे बटन कौन सा कलर जा रहा है अपने बटन के अंदर, यहाँ पर वाइट है। तो इसका जाएगा BG वाइट, बन गया अपना। अब ये हमें राउंडेड करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे राउंडेड पिल, हो गया राउंड। टेक्स्ट हमने कैपिटल करना है, तो लिखेंगे टेक्स्ट अपर केस। गैपिंग हमें बढ़ाना है, तो लिखेंगे PX 5। टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है, तो लिखेंगे FW बोल्ड, ठीक है। बटन का टेक्स्ट हमें डिफरेंट करना है, टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। पूरा सेट हो गया। तो ये सारी क्लास तुम्हें याद होनी चाहिए, वो करते करते होगी। जितने ज़्यादा टेम्पलेट बनाओगे जैसे तो कलर के लिए डेंजर सेट हो रखा था, हाँ रेड के लिए। हाँ। तो फिलहाल मैंने डेंजर डाल दिया, लेकिन डेंजर जनरली हमारा चलता है वार्निंग वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने इसमें कॉल कर दिया। तो क्योंकि अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि इमेज को समझना, कि जब मोबाइल मोड में हम पहुँचे तो ये देखो ना, जैसे इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। अब ये इमेज कट गई हमारी, तो इमेज को हमें हैंडल करना आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जाके W100, ठीक है। अब जैसे मैंने W100 बोला तो क्या हुआ कि दो, भाई 50-50 चल रहा है ना कॉलम,
तो उसने यहाँ पर भी 50 ले लिया उसको। हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ फिक्स हो जाए, तो कॉलम को पकड़ना है, क्या लिख देंगे 12, और कॉल MD पर क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया। टैबलेट वगैरह में पहुँचेंगे तो इस तरह से रहेगा, डेस्कटॉप में पहुँचेंगे तो इस तरह से रहेगा। अब इसी का सिनेरियो चेंज कर देते हैं, यानी कि हमने एक और कंटेनर यहाँ से लिया, यहाँ पर हमने किया पेस्ट, ट्वेल्व क्या, हाँ क्या होगा, थोड़ा लाउड बोलो, क्लियर नहीं आ रहा यहाँ तक। हाँ मतलब 12 लिखने मतलब ये कि मोबाइल में भी 12 ही कॉलम होते हैं, तो मोबाइल में मुझे पूरे विड्थ में एक ही दिखाना है, तो मतलब 12 कॉलम लिखने से पूरे में एक ही इमेज आएगी हमारी। पहले जहाँ दो दो आ रहे थे ना, तो पहले 6 में डिवाइड हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट 50-50। BG मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जैसे कि वार्निंग, टेक्स्ट में यहाँ से कर देता हूँ डार्क, तो ये हमारा दूसरा सेक्शन बन गया सर। तो मैंने जो कलर डाला है वो गलत जगह डाला है, हम पूरे सेक्शन को ही टारगेट करेंगे। अंडू करिए इसको ज़रा, एंटायर डिव कॉपी, लाइक वार्निंग, और यहाँ से टेक्स्ट डार्क। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन आ गया, लेकिन फोटोग्राफ कहाँ है हमारी, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि भाई जो अभी आपको समझ में आ रहा हो कि भाई इस बार हमें टेक्स्ट जो है वो यहाँ रख देना चाहिए। पहले टेक्स्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, इमेज आएगा। तो हमने वो चीज़ अचीव कर ली जो हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है, बट ये तरीका गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा, इमेज नीचे हो जाएगी। सो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि टेक्स्ट हमारा इसके नीचे ही आए। तो इसके लिए आपको इमेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इमेज उसी पोजीशन पर रहेगा जहाँ पर हमारा ये पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। बस इमेज को राइट पर लेके आओ। तो हमें इमेज को एक कमांड देना है, यहाँ से लिखेंगे ऑर्डर MD2, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इमेज हमारा राइट हो गया, टेक्स्ट लेफ्ट हो गया। तो हमने कमांड दी थी मीडियम डिस्प्ले, तो जैसे ही मोबाइल डिस्प्ले आया, इमेज ऊपर, टेक्स्ट नीचे, ठीक है। यही चाहिए था अपने को, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो तो अलग चीज़ होगी ना, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। मैं ये सब चीज़ें नहीं सिखाने वाला इसके अंदर आपको, वो सब CSS पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल बता दी सारे, मार्जिन, पैडिंग, PT, PX क्या होती है सारी चीज़, वो आप खुद लगाओ। हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ें हैंडल कैसे होंगी रिस्पॉन्सिव के अंदर। जैसे बटन तुम्हें बनाना नहीं आता था, बटन बनाना सिखा दिया, अब हर जगह बटन ऐसे ही चलेगा अपना, उसके अंदर कलर ही तो बदलना अपने को, बदल लो। तो समझ आया कैसे हैंडल होगा। तो डेस्कटॉप मोड के लिए तो आपका लेफ्ट राइट इजी है, लेकिन रिस्पॉन्सिव के केस में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब आपको रिस्पॉन्सिव में ध्यान रखना है कि इमेज उसी सीक्वेंस में रहेगी, पहले इमेज देन टेक्स्ट। हमने बस ऑर्डर MD का यूज़ करना है। तो ऑर्डर MD कर क्या रहा है, बेसिकली हमारे इमेज को स्विच कर दे रहा है सेकंड ऑर्डर पर, ठीक है। ये आपका फ्लॉट जो हो रहा है वो राइट हो रहा है इसके अंदर, तो इमेज उधर चलेगी, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो गया आपका। जिसके पीछे की अगर आप कोडिंग खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। सो समय समाप्ति की घोषणा, क्लास